बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन। के डिफॉर्मिटीज़ मतलब डिफेक्ट्स ऑफ स्केलेटन में ख़राबियाँ। तो ह्यूमन स्केलेटन सपोर्ट्स अपराइट बॉडी। ह्यूमन स्केलेटन का काम है बॉडी को सपोर्ट देना, अपराइट रखना। समटाइम्स आवर स्केलेटल सिस्टम बिकम्स वीक एंड रिजल्ट्स इन डिफॉर्मेशन। के बाज़ औक़ात स्केलेटल सिस्टम हमारा वीक हो जाता है और इसकी वजह से डिफॉर्मेशन डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। डिफॉर्मिटीज़ ड्यू टू जेनेटिक काज, तो ये इनकी डिफॉर्मिटीज़ की वजह बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, जिनमें से चंद एक काजेस के बारे में कुछ बातें की और उनकी मिसालें दी हैं। कि सबसे पहले लिखा है जेनेटिक काजेस, के जीन या जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से भी स्केलेटन में ख़राबियाँ आ सकती हैं। उसमें एक डिज़ीज़ का नाम लिखा, डिफॉर्मिटी का नाम लिखा क्लेफ्ट पैलेट, यानी ऊपर वाले होंठ का कटा हुआ होना। इट इज़ अ कंडीशन इन विच पैलेटाइन प्रोसेसेस ऑफ द मैक्सिला फेल टू फ्यूज़ विद पैलेटाइन बोन्स। के पैलेटाइन बोन तालू की हड्डियाँ और पैलेटाइन प्रोसेसेस ऑफ मैक्सिला आपस में जुड़ने से कासे रह जाते हैं, जुड़ नहीं पाते। देयर इज़ परसिस्टेंट ओपनिंग बिटवीन ओरल एंड नेज़ल कैविटी। इस तरह से ओरल और नेज़ल कैविटी के दरमियान, ओरल कैविटी, माउथ कैविटी और नेज़ल कैविटी जो नोज़ से आ रही होती है, तो नेज़ल कैविटी के दरमियान मुस्तकिल ओपनिंग या पोर रह जाता है। दिस ओपनिंग इंटरफेयर्स विद सकिंग। ये ओपनिंग है सकिंग के दौरान इंटरफेयर करती है। कि जब बच्चा है दूध पी रहा है तो ऐसे में सकलिंग के दौरान ये इंटरफेरेंस होती है कि सांस लेता है बच्चा, तो उसके साथ ये जो फूड पार्टिकल्स हैं वो सांस के साथ जा सकते हैं। चूँकि ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी परसिस्टेंट ओपनिंग रखती है। इट कैन लीड टू इनहेलेशन ऑफ फूड इनटू द लंग्स काइजिंग एस्पिरेशन निमोनिया। इसकी वजह से डिफेक्ट होता है जिसे हम लोग एस्पिरेशन निमोनिया का नाम देते हैं। अब एक और ऐसे डिजीज़ लिखी माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली इज़ करेक्टराइज्ड बाय स्मॉल साइज्ड स्कल। माइक्रो मीन स्मॉल और सेफलॉन मीन हेड, के हेड रीजन या स्कल का साइज़ नॉर्मल से कम होता है। इट इज़ काज्ड बाय सम जेनेटिक डिफेक्ट। ये भी आमतौर पर किसी न किसी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होता है। एक और बीमारी का नाम लिखा आर्थराइटिस। डीजनरेटिव डिजीज़ ऑफ जॉइंट्स, के जोड़ों के डीजनरेटिव डिजीज़ को मजमूई तौर पर हम लोग आर्थराइटिस कहते हैं। लिखा इट कवर्स ओवर 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी और डीजनरेटिव डिजीज़। इसमें 100 मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फ्लेमेटरी या डीजनरेटिव डिजीज़ हैं दैट डैमेज द जॉइंट्स, जिसकी वजह से जॉइंट्स, जोड़ वाली जगह डैमेज हो जाती है। उनमें से एक नाम लिया ऑस्टियो आर्थराइटिस। मोस्ट कॉमन क्रोनिक आर्थराइटिस है विच इज़ जॉइंट डिजीज़ आल्सो काज्ड बाय जेनेटिक डिफेक्ट। ये जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से भी हो सकती है। नेक्स्ट लिखा है कि ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से स्केलेटन में डिफॉर्मिटीज़ पाई जाती हूँ। डिफॉर्मिटीज़ इन द स्केलेटन में अकर ड्यू टू हार्मोनल डिस्टर्बेंस, के हार्मोन्स की कमी ज़्यादती की वजह से भी ऐसा हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल दी है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस कैसी बीमारी है, ये बताया कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज़ इन विच बोन रिजर्प्शन आउट पेसेस इज बोन डिपॉजिट। के बोनी मटेरियल की डिपॉजिट होना कम होता है और बोनी मटेरियल का रिज़र्व होना मतलब घिस जाना, ख़त्म हो जाना, वो रिमूव होना वो ज़्यादा होता है। In this case, bone mass and chemical composition of the matrix remains normal. इसमें bones mass की chemical composition और matrix की chemical position normal रहती है, लेकिन bones का बोनी मटेरियल अमाउंट के एतबार से कम होता है, लेकिन उनकी केमिकल कंपोजिशन ठीक होती है, नॉर्मल रेशो में होते हैं, मगर टोटल अमाउंट जो चीज़ों की है वो कम होती है। दिस मोस्टली अकर इन ओल्ड एज वीमेन, यह आमतौर पर ज़्यादा उम्र की औरतों में होती है। विच इज़ रिलेटेड टू एस्ट्रोजन लेवल, इसका ताल्लुक एस्ट्रोजन लेवल के साथ है। एस्ट्रोजन हार्मोन ये ओल्ड एज के साथ कम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है।
इवन के बहुत ही कम हो जाने पर तो ये प्रॉब्लम आती है, स्केलेटन में डिफॉर्मिटी, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। इसके अलावा दूसरे फैक्टर भी होते हैं, लाजमी नहीं सिर्फ मतलब एस्ट्रोजन की कमी नहीं है। इसके अलावा इनसफिशेंट एक्सरसाइज, डाइट पुअर इन कैल्शियम एंड प्रोटीन, स्मोकिंग, ये वो फैक्टर्स हैं, ये भी ऑस्टियोपोरोसिस काज कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस को कंट्रोल करने का तरीका बताया, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी ERT सबसे बड़ा मतलब इफेक्टिव तरीका है। ऑफर द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑस्टियोपोरोटिक बोन फ्रैक्चर्स, कि ऑस्टियोपोरोसिस बोन फ्रैक्चर से बचने का सबसे बेहतरीन हाल एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी है कि पेशेंट की बॉडी में एस्ट्रोजन की लेवल को मेंटेन रखा जाए। अब उसके बाद लिखे हैं कुछ बीमारियां या डिफेक्ट्स होते हैं दैट अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बीइंग्स ड्यू टू न्यूट्रिशनल काजेज़, खुराक की कमी की वजह से भी स्केलेटन में डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें एक डिज़ीज़ का नाम लिखा ऑस्टियोमलेशिया। इट इंक्लूड्स नंबर ऑफ डिजीज़ इन विच बोन्स रिसीव इनएडिक्वेट मिनरल्स। ये उन बीमारियों के ग्रुप का नाम है जिसमें बोन के अंदर मुनासिब मिनरल्स नहीं होती, मिनरल्स की कमी हो जाती है। इन दिस डिज़ीज़ कैल्शियम साल्ट्स आर नॉट डिपॉजिटेड, ऐसी बीमारी में बोन्स के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो पाती एंड हैंस बोन सॉफन एंड वीक, इसलिए हड्डियां नरम और कमज़ोर रह जाती हैं। ख़ास तौर पर जो वेट बियरिंग बोन्स ऑफ लेग्स एंड पेल्विस बेंड एंड डिफॉर्म, के वेट बियरिंग लेग्स हैं, पेल्विस है, वो बेंड टेढ़ी हो जाती हैं, डिफॉर्मेशन उनकी शुरू हो जाती है। मेन सिम्टम इज़ पेन व्हेन वेट इज़ पुट ऑन अफेक्टेड बोन, इसका मेन अलामत ये है कि पेन होना शुरू हो जाती है हड्डियों में जैसे ही उनके ऊपर वेट पड़ता है। तो एक बच्चों की ऐसे बीमारी लिखी है जो न्यूट्रिशनल काज की वजह से होती है, उसका नाम लिखा है रिकेट्स। इट इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ चिल्ड्रन विद बोर्ड लेग्स एंड डिफॉर्म पेल्विस, ये बच्चों की मर्ज़ है जिसमें बच्चे की जो लेग्स हैं वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं और पेल्विस डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। हिप बोन्स की जो है शक्ल बरकरार नहीं रहती, एक नॉर्मल वो चेंज होना शुरू होती है, ख़राब हो जाती है। इट इज़ काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, ये भी कैल्शियम की कमी की वजह से होती है, एंड विटामिन D डेफिशिएंसी, और विटामिन D डेफिशिएंसी की वजह से होती है ये बीमारी। अब इसका हल कंट्रोल ये है कि बच्चों को विटामिन D फोर्टिफाइड मिल्क यूज़ करवाएं एंड एक्सपोजिंग द स्किन टू सनलाइट, ये सनलाइट के सामने स्किन मौजूद हो तो स्किन में विटामिन D प्रोड्यूस होता है। विटामिन D डेफिशिएंसी को कंपनसेट करके कैल्शियम डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी और विटामिन D डेफिशिएंसी कंपनसेट कर दी जाए तो ये बच्चों में काफ़ी हद तक स्केलेटन में बेहतरी आ जाती है। ये हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशनल काज। और कुछ डिफॉर्मिटीज़ स्केलेटन में आ जाती हैं एक्सीडेंटली, अचानक किसी चोट के लगने की वजह से, गिरने की वजह से, तो उसके वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। उनसे मुतल्लिक़ कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।